हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत चीन सीमा विवाद में जान गंवाने वाले जवान गणेश हांसदा के घर पर हम मौजूद हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के कोसाफुलिया गांव में और हमारे साथ उनके भाई दिनेश हांसदा हैं। आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी गणेश जी से? ऐसे आखिरी बार बातचीत हमारा लगभग 3 सप्ताह पहले हुआ था, जो कि 1 या 2 मिनट का ही बात हो पाया था। और सिर्फ हम लोग को इतना हम लोग को बोल दिया, मेरे से बात हुआ। मेरे सामने तो माँ बाप नहीं थे, उन लोग घर पे थे, हम खेत में काम कर रहे थे। तो इतना बोला कि अब हम फ़ोन हम लोग का नहीं लगेगा क्योंकि उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो बोले ठीक है, तो माँ बाप को ये बोल दीजिएगा कि हम अभी ठीक हैं, अच्छे हैं, नहीं भी फ़ोन करेंगे तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, हम सही सलामत है। और यही बोल के वो फ़ोन काट के अब कब सेना ज्वाइन की थी और उसकी सेना से जुड़ने के बाद वो कब घर आए थे? पहली बार वो जब ज्वाइनिंग किया था वो सितंबर महीना का 2018 था। उस साल ज्वाइनिंग करने के बाद उन लोग को दानापुर में ट्रेनिंग के लिए लेके चला गया। दानापुर से वो 9 महीना के बाद वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आया, वही जुलाई 2019 में। फिर वहाँ से पहला पोस्टिंग हुआ उसका लद्दाख में। लद्दाख में पहला पोस्टिंग हुआ और वहाँ से छुट्टी के लिए एक बार आया था। दिसंबर 3 तारीख को पहुँचा था हम लोग के यहाँ। फिर घर से 27 जनवरी को निकला था। यही उसका लास्ट दर्शन था हम लोग के साथ। उसके बाद वो चला गया ड्यूटी में। आपको ये सूचना कब मिली कि ये हादसा हुआ है और इस तरीके की घटना हुई है? ये घटना मंगलवार रात की है। हम लोग खाना पीना खा के रेस्ट कर रहे थे, सो गए थे। हम लोग सोने के कगार में थे, माँ बाप लोग सो गए थे। हम थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा ये करने के चलते हम भी नहीं सोए थे। तब अचानक एक कॉल आया तो हम सोचे किसका फ़ोन है इतना रात में, कभी तो इतना रात में फ़ोन नहीं आता है। फिर हम घर के अंदर तो हम लोग का नेटवर्क का बहुत डिस्टर्ब करता है, तो हम बाहर निकले। तो बाहर निकल रिसीव किए, बोल रहे हेलो कहाँ से बोल रहे हैं बोल के। तो बोला हम लोग लद्दाख लेह से बोल रहे हैं। और मेरे को पूछा आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोला हम तो अपना झारखंड जमशेदपुर से बोले। तो बोला ठीक है, आपका गांव का नाम बोलिए। गांव का नाम कोसाफुलिया है। तो मेरे को पूछा क्या गणेश हांसदा को आप जानते हैं? हाँ, गणेश हांसदा तो मेरा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और वो छोटा है। तो फिर मेरे को पूछा अभी आपके सामने कौन कौन है? मेरे सामने अभी कोई नहीं है, लेकिन घर में माँ है, बाप है, मेरा बीवी है और मैं हूँ। अभी फ़िलहाल 4 आदमी हैं हम लोग। तो फिर बोला कि आप लोग सुबह न्यूज देखे हैं क्या? इधर जो चीनी के आसानी के साथ कुछ चल रहा है। तो हाँ, ऐसा देखे थे लगभग दोपहर के 12 बजे। ये देखे थे कि एक कर्नल और 2 फौज हम लोग का शहीद हुआ है बोल के। तो बोल रहा है नहीं बाबू, 2 नहीं, हम लोग का बहुत शहीद हो गया है। तो जो बहुत शहीद हो गया है उसमें से आपका भाई भी आज शहीद हो गया बोल के मेरे को जानकारी दे दी। तब तो मेरा होश उड़ने लगा, क्या करेंगे क्या नहीं, पसीना छूटने लगा, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पूरा मतलब अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था मेरे को। तो फिर वो मेरे को बोले आज मत बोलिएगा घर में, आज आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि आज रात हो गया है, माँ बाप लोग सो गए हैं, तो उसको अभी मत जगाइए, नहीं तो रात भर आप लोग का बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप सुबह सब जानकारी दे दीजिए। फिर हम किसी प्रकार अपने मन में रख सकते हैं। मेरा तो नींद तो नहीं आया, मेरा रात का नींद पूरा चला गया। इधर उधर रात भर, एक बार बाहर निकल रहे हैं, एक बार अंदर जा रहे हैं, अपना बीवी को तक नहीं बताया। फिर ऐसा करते करते जब 2 बज गया, हमसे और सहम नहीं हुआ, तब मैं अपने माँ बाप के पास चला गया और सब कुछ उन लोग को बोल दिया। फिर बोलने के बाद तो सबका दिल इतना धड़कने लगा कि हम लोग रो ही नहीं रोक पाए। रोने का इतना रोए कि और आंसू भी रोक नहीं पाए। फिर ऐसा करते करते सुबह हो गया। फिर सुबह हम लोग सोचे चलो यार कल तो फ़ोन आया, आज एक बार ट्राई कर लेते हैं। सुबह हम लोग फिर ट्राई किए, फिर फ़ोन लगाए तो उसमें स्विच ऑफ बता रहा था। सोचे चलो यार बड़ा साहब लोग है, हो सकता है उन लोग ड्यूटी में होंगे, आज अभी उसका हो सकता है रेस्ट किया हुआ। तो हम लोग बहुत परेशान नहीं किए, चलो हम लोग कम से कम थाना में तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा, अगर हुआ है तो थाना में हम लोग इन्फॉर्मेशन फ़ोन करवाए अपना उप मुखिया वासुकी जी से। फिर हम लोग का मुखिया
मतल मंडी जी से। तो उन लोग फिर रिप्लाई में मिला कि बाबू उन लोग को मालूम है कि ये हादसा हुआ है, लेकिन हम लोग का है कि नहीं ये तो हम लोग को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। ये टाइम था लगभग वही 8:30-9 बजे का टाइम था। जब आपने अपने माँ बाप की चीज़ें बताई तो फिर उसके बाद से अभी तक का क्या उनका बर्ताव है, क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, माँ और बाप ये तो भगवान का रूप है। जो भी अपना बेटा को देता है वो अपने से अपने खाए या ना खाए, लेकिन बेटा को तो पक्का पहले खिलाएगा। उन लोग का बहुत सपना था, एक सपना एक उम्मीद लेके हम लोग को बड़ा किया, पढ़ाई करवाए। हम लोग का तो कुछ नहीं है, ज़्यादा ज़मीन जायदाद भी नहीं है, ज़मींदार आदमी भी नहीं है, मजदूरी करके काम चलाते हैं। घर में बकरी भेड़ सब पालते हैं, उसी से हम लोग का गुजारा होता था, पढ़ाई होता था। कभी भी ज़रूरत पड़ता तो भेड़ बेचो, वो मुर्गा बेचो, ये सब करके हम लोग चलाते थे। बाद में जो दोनों हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, हम 2011 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए, उसमें भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया। उसी टाइम मेरा भाई भी बड़ा होते गया। जब हम देखे कि दोनों को पढ़ाई में तो हम लोग का खर्च नहीं हो रहा है, तो मजबूरी में मेरे को पढ़ाई छोड़ना पड़ा और अपने भाई के ऊपर सब मिल के हम लोग उसको सपोर्ट किए, जितना हो सके उतना सपोर्ट किए, जितना चाहा उतना हम लोग उसको दिए, लेकिन वो हम लोग का भरोसा नहीं तोड़ा कभी। आज तक वो हम लोग के ऊपर हम लोग जितना सपोर्ट किए उसका परिणाम हमेशा पॉजिटिव ही मिला है हम लोग को। लेकिन काल पुरसों जब ये हम लोग को रिपोर्ट मिला, तब तो हम लोग का पूरा सपना ही सपना चकनाचूर हो गया। जितना हम लोग सोचते थे, जितना हम लोग सोच के आज तक चल रहे थे, वो सब हम लोग का पूरा मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि अंधेरा में हम लोग हैं। लेकिन जिस टाइम से माँ बाप को ये पता चला है, रो रो के हाल बुरा हाल हो गया है। अभी भी हम लोग इंतज़ार में हैं। अभी तक तो हम लोग का मतलब बॉडी तक नहीं आया है। पार्थिव शरीर कब तक आएगा, इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है? इसकी जानकारी जो फ़ोन में बोले थे उस टाइम बोला था कि कल तक पहुंच सकता है। फिर कल भी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, कल भी बोला कि कल को आएगा। आज भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं आज, लेकिन कब आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। बस हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं। सबका रो रो के हाल हो रहा है, बुरा हो गया है। अभी मेहमान सब आया हुआ है, दोस्त लोग आया हुआ है, सबका इंतज़ार है कि अंतिम दर्शन कर लें, लेकिन सबका भी इंतज़ार में है। हम समझ सकते हैं और आपके साथ पूरा देश है। आप अपना ख्याल रखिए, हिम्मत रखिए। और ये शहीद गणेश हांसदा के भाई दिनेश हांसदा हैं, कह रहे हैं कि बचपन से हम लोगों ने सपना पाला था कि इस गरीबी से बाहर निकलेंगे और उसी के लिए छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। सपना ये था कि दिन जब गुजरेंगे तो उसके साथ साथ जो तकलीफें हैं वो भी दूर होंगी। और आप समझ सकते हैं कि एक भाई के लिए जब उसी के छोटे भाई की मौत की खबर यानी उसके शहीद होने की खबर मिलती है तो उसको संभालना और फिर अपने ही माँ बाप से उसकी जानकारी शेयर करना, बांटना कितना कठिन होता है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।